चलो बच्चों, आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है IIT 92 का। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोग देखते हैं साइन स्कीम जो हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं, उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। और ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लो, पहले कर फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। हम लोगों को इंटीग्रल वैल्यू निकालना है एक्स का, और कर फॉर विच 5x - 1 ग्रेटर देन x + 1 का होल स्क्वायर और 7x - 3। ये लेस है। यहाँ 3 इनइक्वालिटी है, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, सोल्व कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट एंड सेकंड से देख लीजिए, 5x - 1 ये x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिएगा, 5x - 1 x स्क्वायर + 2x + 1 का होल स्क्वायर। आप 7th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़े हो, a² 2ab + b²। अब इसको एक और लाइए, ये इधर x स्क्वायर और 2x - 5x, 2x - 5x। अब माइनस इधर आएगा तो क्या, +2, x स्क्वायर - 3x + 2। अब वही x का वैसा वैल्यू पुट करो जो 0 से बड़ा दे। ये किससे मालूम चलता है, साइन स्कीम से मालूम चलता है। तो आप इसका रूट्स निकाल लो, क्योंकि साइन स्कीम खींचने के लिए सबसे पहले रूट्स चाहिए। x स्क्वायर - 3x + 2 = 0। देखो, परेशान नहीं होना है, जहां भी साइन स्कीम खींचना हो पहला काम यही करना है, रूट्स निकालना है। तो यहां से आप रूट्स निकाल लो। x स्क्वायर - 2x - x + 2 = 0, x कॉमन, x - 2 -1 x - 2। अब 0 करो, x - 2 × x - 1 = 0। अब x = 2 और इसको 0 करेगा तो 1, यानी 2 रूट्स आया, एक 1 2 हमने निकाल दिया है। आप रफ वर्क करोगे तो आप देख लो, यहां पर 1 और क्या 2। अब देख लेना है, x का 2 वैल्यू आया तो 2 कितना बार आया है, एक बार आया है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स है, एक 2 है एक 1 है। इसका मतलब कि वो x का 2 वैल्यू आया तो 1 भी एक बार आया, 2 भी एक बार आया, और 1 भी 1 टाइम्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 रूट्स आया। अब कभी कभी क्या होता है कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट्स आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तब, तो उस समय अल्फा बीटा इक्वल होता है। तो जो भी रूट्स आएगा तो उस समय हम लिखेंगे तो इसको रिपीटेड टर्म लिखेंगे 2 टाइम्स। उस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो हम क्लियर कर लेंगे। अभी देख लीजिए, x = 2 1 टाइम्स, x = 1 1 टाइम्स। अब वही काम हम लोग करेंगे, 2 से बड़ा या 1 से छोटा कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने 1 से छोटा वैल्यू पुट किया, मान लीजिए 0 पुट किए, 0 0 + 2 पॉजिटिव मिला। 0 पुट करो या -1, मान लो 0 पुट किए, 0 0 2 पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देख लो 1 कितना बार आया है, 1 टाइम्स, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 2 कितना बार आया है, 1 टाइम्स, तो साइन क्या हो गया, चेंज। अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि अब 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा हमारा वैल्यू कब मिलेगा, x का वैल्यू जब 1 से छोटा होगा और x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, यानी -∞ से 1 के बीच में और 2 से ∞ के बीच में। तो वही लिखें, x < 1 और x < 2। अब सेकंड और थर्ड केस लेकर चलिए, सेकंड एंड थर्ड केस। अब देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर 7x - 3, इसको तोड़ दो, x स्क्वायर 2ab + b² 7x - 3। अब इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर इधर आ गया तो 2x - 7 कितना हो गया, -5x, और 3 ये इधर आ गया तो 4 हो गया, <0। अब इसका आप रूट्स निकालिए। तो रूट्स आप निकालोगे तो रूट्स निकालो पहले 0 करके। x स्क्वायर हम यहाँ रफ में कर ले रहे हैं रूट्स निकालने वाला काम। x स्क्वायर -4x - x + 4,
तो x कॉमन काट लिए तो x माइनस 4, -1 कॉमन काट लिए तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, x बराबर 4 और x बराबर 1। देख लीजिए इसे दो रूट्स आएगा, एक स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को आप 0 करोगे तो दो रूट्स आएगा, एक 1 आएगा और एक क्या आएगा 4 आएगा, दो वैल्यू आएगा। 1 कितना बार 1 टाइम्स, 4 कितना बार ये भी 1 टाइम्स। अब इसको हमको नंबर लाइन पर सजा देना है, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जेई का। अब नंबर लाइन पर सजा दीजिए तो देख लीजिए 1 और क्या 4। अब वही काम हम लोग करेंगे, 1 से छोटा कोई वैल्यू पुट करो, मान लो 0 पुट किया, ये 0 0 पॉजिटिव मिला, यहां भी पॉजिटिव। 1 कितना बार आया है एक बार, तो साइन चेंज, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव। 4 कितना बार एक बार, तो साइन चेंज पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए 0 से छोटा चाहिए, तो 0 से छोटा किस इंटरवल में मिलेगा 1 से 4 के बीच में। आप देख लो 0 से छोटा चाहिए 1 से 4, तो हमारा एक आंसर ये हो गया B और एक आंसर हमारा ये हो गया A। अब देखिए इस पूरे कुछ इक्वेशन ऐसा है जो इस दोनों के लिए वैलिड है जो हम यहां लिखे हैं, कुछ आंसर ऐसा है जो इस दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड है जो हम यहां पर लिखे हैं, लेकिन जो तीनों इक्वेशन के लिए वैलिड होगा वही ना आंसर होगा। तो आप तीनों का ए और बी का आप इंटरसेक्शन करिए। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन जो दोनों में शामिल हो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है जो दोनों में शामिल हो, ध्यान रखना है। अब देख लीजिए आपको इस नंबर लाइन पर सजाइए, आपका क्या क्या है देख लेना है 1 2 और 4। अब आपका क्या बोल रहा है 1 से 4, 1 से 4 यहां पर सजा दिए, फिर बोला 1 से छोटा, 1 से छोटा इधर हो गया, ये बोला है 2 से बड़ा। अब कॉमन क्या हो गया 2 से 4, तो आंसर क्या हो गया x 2 से 4, यही आंसर हो गया। यही लिखकर बच्चा इतना बनाकर भी मिस्टेक कर देता है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में है फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x का वैल्यू नहीं निकालना है, x का वैल्यू वो वैल्यू निकालना है जो इंटीग्रल है। तो 2 और 4 के बीच में कौन इंटीग्रल है 3, तो इंटीग्रल वैल्यू 2 और 4 के बीच में कौन है 3, तो आंसर ये नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा। फिर से समझिए, ये जेई का क्वेश्चन है, उस समय क्वेश्चन था जब आईआईटी एडवांस जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता था, उस पैटर्न का क्वेश्चन है। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये इक्वेशन दे दिया है, तो पूछ रहा है पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इस दोनों को सॉल्व करिए। सॉल्व किया तो ये आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आया। अब यहां से रूट्स निकालोगे तो दो वैल्यू 1 और 2, 1 कितना बार एक बार, 2 कितना बार एक बार। अब इस नंबर लाइन पर सजाइए, अब 1 और 2 तो लिख दिए, अब कह रहा है कि x का वैसा वैल्यू चाहिए जो 0 से बड़ा दे, किससे मिलेगा साइन स्कीम से मिलेगा। तो रूल क्या है 1 से छोटा या 2 से बड़ा वैल्यू पुट करके देख लो। 1 से छोटा पुट करके देखे, जैसे 0 तो 0 0 2, तो ये पॉजिटिव हो गया, 2 मिला मतलब पॉजिटिव। अब 1 कितना बार है देख लो, एक बार, 2 भी एक बार, तो साइन चेंज हो गया निगेटिव। अब 2 भी एक बार, तो इसलिए निगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव। हमको 0 से बड़ा चाहिए था, तो इसलिए 1 से छोटा 2 से बड़ा। अब सेकंड और थर्ड को सोल्व करो, तो सोल्व किया तो तुम्हारा इसको सोल्व करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। सोल्व किया तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आया जो 0 से क्या था छोटा था। अब देखो इसका रूट्स निकालोगे, तो हम रफ में रूट्स निकाले थे, तो दो रूट्स आया, एक 1 आया एक 4 आया, 1 भी एक बार 4 भी एक बार, तो इस नंबर लाइन पर सजा दिए 1 और 4। 1 से छोटा वैल्यू या 4 से बड़ा वैल्यू कोई पुट कर देते, हम 1 से छोटा पुट करें ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 0 पुट किए, 0 0 4 मिला यानी पॉजिटिव मिला। 1 कितना बार है एक बार है, तो साइन चेंज हो गया निगेटिव,
4 कितना बार है? एक बार है, तो साइन चेंज हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी x का वैल्यू 1 और 4 के बीच में मिलेगा। अब हमारा x का कुछ वैल्यू है जो फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाइड करेगा, कुछ सेकंड और थर्ड को सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन जो तीनों को सेटिस्फाइड करेगा वही ना आंसर होगा। तो हमारा ये एक a आया और एक b आया, यही दो आंसर है, तो दोनों को क्या कर दो, कॉमन कर देगा, तो वो सारे को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये पहला जो आंसर आया है 1 से छोटा, दूसरा आया है 2 से बड़ा, और ये जो आया है आपका लास्ट आंसर 1 और 4 के बीच में, तो यहां से यहां तक 1 से 4 के बीच, तो सबका कॉमन क्या आया? 2 से 4। तो x का तो वैल्यू होगा 2 और 4 के बीच में, कोई वैल्यू रखोगे तो इस रिलेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन हमको पूछ रहा है इंटीग्रल वैल्यू, तो 2 और 4 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू कौन होगा? 3, आंसर हो गया 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ भी गया होगा। और आप लोगों को ये बात को ध्यान रखना है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जहां ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको क्या करिए, पहुंचाइए। फिर हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं।